हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। जिस तरह के संसाधनों पे जिस तरह के खर्च विदेश में बढ़ते जा रहे थे उस पर कहीं भी रोक लगनी चाहिए ताकि इस देश का समय बचे, पैसा बचे, संसाधन जो एक्स्ट्रा लगते थे और जो बड़ी कसरत होती थी बार बार वो तमाम संसाधन जुटाना, वो तमाम व्यवस्थाएं खड़ी करनी जिसमें पैसा भी खर्च, संसाधन भी खर्च होते थे, उसको एक किया जाए ताकि जो कुछ होना एक समय में हो जाए और यही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। बहुत अच्छा सुझाव है और ये जितना जल्दी लागू होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये काम एक प्रोसेस के काम है, जो कोर्ट्स के मैटर हैं वो कभी फैसला ये आएगा, कभी कोई दोबारा रिट करेगा। एक काम इस तरह के जिसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं। मंत्री जी, कांग्रेस प्रचार कर रही है कि इंदिरा गांधी तो झुकी नहीं अमेरिका के आगे, मोदी जी नतमस्तक हो गए। तब झुकते देखे लिए, कहाँ झुके आपने देखे मोदी जी झुके? देखिए इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह की इनको मंदबुद्धि बोला जाएगा। मंदबुद्धि इसलिए बोला जाएगा कि आज सारी दुनिया भारत की पीठ ठोक रही है, सारी दुनिया को फक्र महसूस हो रहा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आज देश की सड़कों पे उतर के सेना के शौर्य, सेना के साहस और सेना के किए गए कार्य को सराहने के लिए अपने भाव वो तिरंगा लेके सब और उदारित कर रहा है। मगर ये पता नहीं किस तरह की बात निकाल के लेके आ जाते हैं। देखिए कांग्रेस के लोग चाहे किसी भी तरीके से चाहे निजता वाले काम में आओ, उनको मीडिया में आना, चर्चा में रहना, ये उनकी मुझे लगता है कहीं एक आदत बन गई। लेकिन कांग्रेस तो ये आरोप लगा रही है। सपा राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव, उन्होंने कमांडर व्योम थे उनको जातिवाद शब्द कहा है और कहा है कि भाजपा ने राजपूत समझने से कुछ नहीं कहा और जो कुरैशी थी उनको मुस्लिम थी उन पर कमेंट किए। देखिए किसी भी व्यक्तिगत आदमी की टिप्पणी पे मैं क्या कह सकता हूँ, एक बात, मगर इस तरह की टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। मंत्री जी, ट्रांसफर पॉलिसी चलनी थी और सत्र शुरू हो गया है लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी चली नहीं है। कौन करा नहीं चाहिए? तो कोई ऐसा नहीं है कि वे कह दिया जल्दी चल गई। बहुत बड़ा सिस्टम है, नेटवर्क है, 1.5 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा का आधा कर्मचारियों का विभाग शिक्षा मंत्रालय के पास है, इसलिए कि चूक ना हो, गड़बड़ ना हो, सारी जगह उसका रेशनलाइजेशन करके उसको सब जगह ठीक करना और फिर अलग अलग तरीके की जो एक्सरसाइज हम लोगों को करनी पड़ती है उसमें थोड़ा समय लगता है। सर आप खरखोदा मैंने ये कहा था। सर आप खरखोदा पहुंचे हैं और खरखोदा में 2 बड़े स्कूल हैं, दोनों के पास ग्राउंड नहीं है। एक महिला ने 6.5 एकड़ जमीन दान दी थी, वो भी खुर्द-बुर्द हो गई, सरकार के पास चली गई, लेकिन ग्राउंड अभी नहीं है। बच्चे ऐसे कैसे आगे बढ़ेंगे? बात ठीक है, एक बार इसकी जांच कराएंगे और जांच करा के जो भी मामला निकल के आता है उसकी कोई व्यवस्था के लिए आगे बात करेंगे। भगवत मान पानी को लेकर लगातार कह रहे हैं कि हम पूरा पानी दे रहे हैं, जितना उनकी इस जगह पानी हम वो दे रहे हैं, फिर वो ज़्यादा क्यों मांग रहे हैं हमसे? बहुत झूठे लोग हैं। इन लोगों ने आज तक कभी कोई पानी के ऊपर मैकेनिज्म नहीं बनाया, बल्कि पानी के ऊपर राजनीति की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोग पानी बह के रिस्के या किसी भी तरीके से पानी खुर्द-बुर्द हो जाए, वो पाकिस्तान चला जाए या कहीं भी रिस्के चला जाए, वो तो आप लोगों को मंजूर है, मगर अपने छोटे भाई को पानी आप नहीं देंगे, इसमें आपकी शान बढ़ती है। कमाल की बात है, 4 दिन पहले सड़क को उतर कर तो सारे नेता के अभिनेता तक ये बोलते थे हरियाणा छोटा भाई है, मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है, सड़क पे आया, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम हरियाणा के लिए सर कटा देंगे। ओ भाई हमने सर को नहीं कटवाने काटने, आप हमारा पानी दे दो। 3 लाख एकड़ फीट हमारा जो यमुना सतलुज यमुना का जो पानी है हम लोगों का SYL का वो दे दीजिए, और जो पानी अभी BBMB के जरिए हम लोगों का बंटवारे में आता है 8500 क्यूसिक पानी, वो हम लोगों को दीजिए। देखिए ये झूठ बोलते हैं और इनकी नाक का सवाल बना हुआ है। कभी अकाली दल इसी बात को पकड़ लेता है, कभी कांग्रेस रात को सदन बुला के इस तरह के घटिया कुक्रम काम करने लग जाता है, कभी ये महाबदमाश आगे छोड़ सारे पंजाब का भट्ठा बिठा दिया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने पानी ना देने पर तो मैकेनिज्म बना लिया सबने इकट्ठा होकर, आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते कि अपने भारत को मजबूत भारत बनाना है, इसलिए एक भी खेत बिना पानी के ना रहे।
एक भी तालाब बिना पानी के ना रहे, एक भी व्यक्ति प्यासा ना पड़े, पानी बह के आपका जा रहा है, उसका मैकेनिज्म ऐसा बनाइए ना कि पंजाब को भी, हरियाणा को भी, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को और आगे तक जहाँ तक हम ले जा सकते हैं उसको लेके जाए। इस पे बात करने की बजाय जो मूछ का सवाल बना के ये लोग लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल गलत है। और हरियाणा इसका विरोध करता है, हरियाणा का पानी उसको तुरंत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का व्यवहार जिस तरह देखने को मिला है, आयात निर्यात पर रोक लगा दिया भारत ने। देखिए, जो भी आतंकी देश का साथ देगा वो हमारा दोस्त कहीं नहीं हो सकता, और इसलिए जिस भी तरह के कड़े प्रतिबंध उन पर लगने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश की राजनीतिक परिपक्वता ने ये बता दिया है कि भारत कहीं झुकेगा नहीं। जिस पर जैसे कठोर लचीले जैसे भी प्रतिबंध लगाने होंगे, समय और परिस्थिति के अनुसार उस प्रकार के प्रतिबंध भी लगेंगे, उस प्रकार की कार्रवाई। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये सारे मंदबुद्धि लोग हैं, कुछ भी कहेंगे। आप इनको इतना सीरियस क्यों लेते हो? टीएमसी सांसद ने ना ये कुछ इस तरह की घटिया मानसिकता के लोग हैं जिनको कुछ भी कहने का उनकी पार्टियों ने लाइसेंस दिया हुआ है, और वो लाइसेंस उनकी पार्टियों ने उनको इसलिए दिया हुआ है कि भाई कोई भी बात इस तरह की सरका के और किसी भी तरीके से जिन थर्ड फोर्स के दम पर वो राजनीति करते हैं उनका मसला हल हो जाए। उनको अपने देश की गौरव और अपने देश की जो मजबूत पक्ष हैं उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सत्ता प्राप्त करना उनका लक्ष्य है, और जिस थर्ड फोर्स के दम पर वो राजनीति करते हैं, कुछ इंटरनेशनल एजेंडे को लेके जब वो चलते हैं, तो उस वक्त वो भारत का पक्ष, भारत का हित और भारत की बात भूल के वो अपने लोगों से इस तरह की बात करवाते हैं जिससे भारत को नुकसान होता हो और दुनिया के मंच पे भारत की बदनामी होती है। इसलिए ऐसे लोगों को जनता बख्शेगी नहीं, और भारत अब ये सारी चीज़ समझ चुका है। हर बच्चा समझ गया है, जो जैसा बोलता है आने वाले दिनों में उसको ऐसा सबक सिखाएगा। सर, गरीब लोगों के राशन कार्ड में गाड़ियां दिखा के उनके राशन कार्ड काटे जा रहे हैं और वो काफी परेशान है। क्या कुछ कार्रवाई निकल के आती है उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप सोने चांदी की आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला खरखोदा। संस्कारी व हाईटेक शिक्षा हेतु संपर्क करें। अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 93 156 50 750। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। मर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदे। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 57 92। NCERT, CBSE व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।